सुनोगे ध्यान से आप लोग कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा आर.एस. अग्रवाल का यही था, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। जैसे मान लो 5/√3, 5/√3 है, तो इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है क्योंकि वो रूट में है, और ऊपर में 5 जो है वो पूरी तरह से बाहर है, तो वो रेशनल है। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिससे नीचे का डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई उपाय, कोई कैलकुलेशन है ना, जिससे डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में बदल जाए। न्यूमरेटर इरेशनल हो रेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रेशनल नंबर। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि रेशनलाइजेशन। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। बात समझ गए। तो वो क्या प्रोसीजर होगा, जैसे √3 नजर आ रहा है, तो √3 बाहर कैसे आ सकता है, अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे √3 से, तो हमने नंबर को चेंज भी नहीं किया। आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है, तो ऊपर 5 से गुना कर दे, नीचे भी 5 से गुना कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर वही रहता है। क्योंकि बेसिकली जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 से दोनों कट जाएगा, 5 गुना के 10, 5 या 15, तो ये 2/3 ही रहता है। तो कभी भी किसी भी नंबर के कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो, उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई बदलाव नहीं होता है। वो नंबर बस देखने में अलग रहता है लेकिन वो होता है बराबर, और इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। पता होगा आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे रेशनल नंबर होते हैं, जो होते तो सेम हैं लेकिन दिखते अलग हैं। तो भैया अगर √3 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब क्या होगा कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5/√3 हो जाएगा, और नीचे √3 × √3, एगो √3 बाहर निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। √3 दो गो अंडर रूट है तो एगो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो यही प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल था, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा तुम्हें जिसमें डिनोमिनेटर को किस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन जाए, न्यूमरेटर इरेशनल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो लिखे हुए रेशनलाइजेशन का, उसको जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा डेफिनेशन। देखो अंग्रेजी जो होता है ना, वो बढ़िया से किताब में लिखा हुआ होता है, उसका फ़ायदा उठा लो। अपने से लिखने की क्या ज़रूरत है, बहुत बढ़िया से मेहनत करके लोग लिखा हुआ है, उसका बढ़िया से फ़ायदा उठाओ। कह रहा है कि सपोज वी आर गिवेन नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। कह रहा है सपोज करिए कि वी आर गिवेन, हम लोग को दिया गया है, अ नंबर, एक संख्या, हुज डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर, नीचे वाली नंबर को डिनोमिनेटर और ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर is rational number by multiplying its by numerator and denominator by a suitable number is called rational number। मतलब कि ऐसा नंबर सोचिए जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, तो ऐसा प्रोसीजर जिससे उस नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर या इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर पाए, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाए। मतलब वो बदले नहीं, बस दिखने में अलग हो। इक्विवेलेंट का मतलब बदले नहीं, देखने में बस बदले, लेकिन वो वास्तव में वही रहे। तो ये जैसे देखिए √3 से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें बोला भी था कि इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। कैसे, तो बाई मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर। तो सुटेबल नंबर तुम्हारा जैसा हो सकता है, जैसा नंबर होगा वैसा। जैसे मान लो 5/√7 हो, तो हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना बाहर आएगा।
समझ रहे बात को? तो ऊपर हो जाएगा 5√7 और नीचे बाहर हो जाएगा 7। तो ये रेशनलाइजेशन है। ये आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला नंबर और 5/√7 ये दोनों सेम है, अलग नहीं है, क्योंकि सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ना हुआ है 5/√7, तो वो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या तुम्हें रेशनलाइजेशन वाली बात समझ में आ रही है? तो अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक वर्ड आया हुआ है रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसको देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसको प्रिंट आउट कर लीजिए आप। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर समझने से पहले कैट को एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो 2/√3 है ना, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे बताओ आप लोग? 2/√3 लिखा हुआ है, क्या करें? इसको रेशनलाइज करना है तो मतलब कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा √3 से गायब हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए 5/2√7 लिखा हो, इसको कैसे रेशनलाइज करें? नहीं, 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 से करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसा प्रोसीजर चाहिए जो डिनोमिनेटर को रेशनल बना दे। तो 2 से नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर हम केवल √7 और √7 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 5√7 और नीचे 2 बाहर रहेगा और √7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा। तो 5√7/7 दूना के 14। हमारा प्रोसीजर था कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल है वो रेशनल दिखने लगे, वो दिखने लगा, बस बात खत्म। समझ में आ गया बात? अब मान लीजिए 5/√2 इंटू √5 दिया हुआ, ऐसे दिया हो मान के चलो, तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? इसको सबसे पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 5 × 10 लिख सकते हैं ना। अंडर रूट ये भी है, अंडर रूट ये भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम सिंपली जो है अंडर रूट 10 से ऊपर और अंडर रूट 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 √10 और नीचे हो जाएगा 10 बाहर और ये कट भी जाएगा, 5 दूना 10, तो अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है समझने में? तो अब एक वर्ड, इसको समझने के बाद एक वर्ड आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर RF। क्या होता है वर्ड? RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर। लिख लो। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है समझो। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर बन जाता है रेशनल नंबर। जैसे कि हम पूछेंगे कि इसका 2/√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो कहोगे सर √3 है, क्योंकि √3 ही ऐसा नंबर था जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिनोमिनेटर रूट से फ्री हो गया, मतलब कि रेशनल नंबर बन गया। समझ गए बात को? हम बोलेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो बन जाता है रेशनल नंबर। तो जरा बता दो 5/2√7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? अरे बोलो गौरव। अर्स क्या होगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर? क्या? अंडर रूट 7 होगा,
क्योंकि √7 ही ऐसा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो √7 था वो 14 हो गया था, मतलब कि इरेशनल से रेशनल बन गया था। इसमें बताओ 5/√10 इंटू √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √10, क्योंकि √10 ही ऐसा नंबर है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन गया था। तो समझ गए बात को? कोई दिक्कत? रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है ना कि ऐसा नंबर जिसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर जिसको कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाता है, उसका डिनोमिनेटर रेशनल। जैसे √3 है तो √3 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड किए ऊपर नीचे तो ये √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बाहर आ गया ना। तो √3 बाहर हो गया तो √3 से ना मल्टीप्लाई किए थे। इसमें भी बोलो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे तो बाहर हो गया था। बात समझ गए कि दिक्कत हो रहा है? अब देखो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। वो बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है देखोगे? जैसे मान लो तुम लोग एक फार्मूला तो पढ़े हो ना, a + b a - b का। a + b इंटू a - b क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है a² - b²। याद रखना ये फार्मूला को। a + b इंटू a - b होता है a² - b²। मतलब दो नंबर का जोड़ और उसी दो नंबर का अगर घटाव हो और दोनों इंटू में हो तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर किया जा सकता है। अब ज़रा सोचो कि मान लो 1/√3 अब प्लस √2 लिखा हुआ हो तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? √3 प्लस √2। अब हम रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेंगे तो तुमको ऐसा नंबर बताना होगा जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिनोमिनेटर जो हो वो क्या बन जाए? रेशनल नंबर। क्या बन जाए? रेशनल नंबर। तो अब एक लड़का बोलेगा कि सर 3 प्लस √3 प्लस √, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये उसका आंसर गलत होगा। अब की बार ये जो नंबर है अगर इसको पकड़ के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट से फ्री नहीं हो पाएगा, ये रूट से फ्री नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो क्या होगा एक्चुअल में 1/√3 प्लस √2 लिखे हो, ये √3 प्लस √2 लिखे हो, माने इसी से हूबहू मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं हो पाएगा बाहर। क्योंकि अभी क्या दिक्कत होगा देखो, अगर हम √3 प्लस √2 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो √3 प्लस √2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये सेम नंबर है। अब अगर सेम नंबर है तो a + b ये भी है तो a + ab भी है, तो a + b इंटू a + b को हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + 2ab। तो अब जरा देखो अगर हम इसको देखें तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर जब होगा तो अंडर थोड़ी है पूरे में, ये पूरे में ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है कि अंडर है और √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है कि ये बाहर कर देंगे। ये दो नंबर के स्क्वायर के बराबर है, अंडर नहीं लगा हुआ है कि आप बाहर कर दोगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्क्वायर है तो ये भी रूट का गायब कर सकते हो, ये भी रूट गायब कर सकते हो। वो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अब a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के देखो, नहीं होगा। ऊपर तो रहने दो, और नीचे जब a + b का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो आएगा a², मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस का b² मतलब √2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, तो 2 × √3 × √2
तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट अंडर 2, तो ये आएगा नंबर कितना, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, और नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2 वो मल्टीप्लाई होके रूट में ही रहेगा, 3 दूना के 6, वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर थोड़ी है। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर रेशनल हुआ कि अभी भी इरेशनल ही हुआ? 3 और 2 5, बताओ, इसका डिनोमिनेटर अभी भी रेशनल ही है ना? बात समझे कि नहीं समझे? गौरव, इसका डिनोमिनेटर क्या इरेशनल है कि रेशनल है? इरेशनल है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का सम जो आता है वो इरेशनल ही रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो भैया वो रूट से हम मतलब इरेशनल नंबर से फ्री नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 को रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर तभी बोलेंगे जब डिनोमिनेटर का रूट गायब हो जाए। बात समझ गए? तो क्या होगा, तो क्या होगा इसका, अगर हम पूछे कि 1 अगर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखो इस फार्मूला को, इस फार्मूला को देखो और इसको देखो, तुम्हें बातें समझ में आने लगेगी कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। सोचो जरा, हम तुमको वक्त दे रहे हैं 1 सेकेंड का, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का, 10 सेकेंड 15 सेकेंड सोचो इस पे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, RHS में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर दो नंबर का स्क्वायर घटाओगे तो वो भले ही इरेशनल हो, स्क्वायर होने के बाद तो वो रेशनल ना हो जाएगा। फिर ये भी भले इरेशनल हो, स्क्वायर होने के बाद रेशनल हो जाएगा। अब रेशनल में से रेशनल घटाओगे तो रेशनल आएगा। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 नज़र आ रहा है तो इस बीच वाला जो प्लस है ना उसको खाली चेंज कर दो, जैसे रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 कर दो, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये प्लस है ना, क्या था, आंसर नहीं देखना है ना, हम रेशनलाइजिंग फैक्टर बता रहे हैं, रेशनलाइजिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ जाएगा तो हम रेशनलाइज कर लेंगे। हम क्या बोले कि ये प्लस को तुम माइनस कर लो तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 हो गया। अब देखो क्या होगा कि ये जो है दो नंबर का सम होगा, दो नंबर का घटाव होगा। जो चीज़ जोड़े हो वही चीज़ घटा रहे हो, तो जो चीज़ जोड़ेंगे उसी चीज़ को घटाएंगे और दोनों का गुना करेंगे तो वो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर में तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 होगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a का नाम क्या है, a का नाम रूट अंडर 3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का नाम रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखो तो इसका डिनोमिनेटर को ध्यान से, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये रूट से फ्री हो गया? डिनोमिनेटर इसका रूट से फ्री हो गया कि नहीं हो गया? तो हम रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेंगे कि रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो तुम बोलोगे रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, माने बीचवा वाला साइनमा बदल देना। समझ गए? तो अब जरा बताओ कि अगर हम तुमसे पूछे कि अंडर रूट ए प्लस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो क्या लिख दोगे? ये बीच में बस प्लस है ना, उसको माइनस कर देना, यानी अंडर रूट ए माइनस बी। समझ गए? और अगर पहले ही अगर अंडर रूट ए माइनस बी हो
तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यस यहाँ का माइनस को क्या कर देंगे प्लस, यानी अंडर रूट ए प्लस बी। कोई दिक्कत? तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है तुम्हारा। √3 में से √2 कैसे घटा दोगे? 3 में से 2 घटा के 1 बोल रहे हो, नहीं घटा सकते हैं ना। रूट लग जाने की वजह से वो नंबर 3 थोड़ी रहता है कि 3 में से 2 घटा दोगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो √4 है, या √4 की जगह पे तुम कर लो √16 है और माइनस √4 है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि 16 में से 4 घटेगा तो 12 आएगा, तो √12 लिख देते हैं, यही ना बोल रहे हो? लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, अगर ये सही होता तो √16 का वैल्यू कितना आएगा? √16 का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, उसको लिख देते हैं 4, फिर बीच में है माइनस। √4 का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। जबकि √12 का वैल्यू कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं इसको, 2 दूना 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 2 √3। तो क्या 2 √3 और 2 बराबर होता है? तो कभी भी अगर रूट में कोई नंबर आता है तो वो भैया पहले निकालना पड़ता है। √3 का वैल्यू 3 थोड़ी होता है, 1.732 होता है। वो एक इरेशनल नंबर है, लगभग होता है 1.732, वो भी एग्जैक्ट नहीं होता है। √2 का वैल्यू 1.41 लगभग होता है, तो उसमें से ना वो घटेगा। तो ये याद रखना कि दो इरेशनल नंबर को घटाते वक्त उसको वैसे ही का वैसे ही लिख सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। समझ गए बात को? गुना कर सकते हैं। अगर मान लो √3 है गुना √2 है, तो इसमें अंदर अंदर गुना कर सकते हैं, √3 दूना के 6 कर सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ हो तो √3 प्लस √2 हो तो 3 और 2 को ऐसे लिख के 5 नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर ये कैसे कर सकते हैं, ये बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। तो हम कहेंगे देखो, √3 है और √2 है, तो √3 का मतलब होता है 3 पे पावर यहाँ 1 छुपा रहता है, यहाँ का 2 यहाँ आता है, 1/2 हो जाता है। यहाँ 2 पे पावर 1 छुपा रहता है, तो 2 पे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ का 2 डिवाइड में आ जाता है ना। अब 3 पे भी पावर 1/2 है और 2 पे भी पावर 1/2 है, तो हम 3 गुने 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। पूरे होल पे पावर 1/2 लिखेंगे तो बारी बारी से उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे तुम 5x का होल स्क्वायर लिखते हो तो 5 पे भी स्क्वायर करते हो और x पे भी स्क्वायर करते हो कि नहीं करते हो? तभी ना 25x² आता है। तो पावर जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पावर दोनों पे जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो 3 × 2 का होल पावर 1/2 लिख देंगे, तो ये 3 दूना के 6 का पावर 1/2 होगा, और 6 के पावर 1/2 को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पर पावर 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तो 6 का पावर 1/2 आ ही जाएगा। यानी कि 1/2 को √ से हटा सकते हैं। समझ में आया बात? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके। तो जो भी छोटा छोटा तुम्हारा कन्फ्यूज़न है तुम अपना बोल दिया करो। कन्फ्यूज़न को पाल के कभी नहीं रखा जाता है, पाल के रखोगे वो हमेशा तुमको डिस्टर्ब करेगा। कभी भी उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तुम परेशान हो जाओगे, भैया क्या करें। तो इसीलिए वो कन्फ्यूज़न को सर से पूछ के दूर कर लिया करो कि सर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और कर नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ताकि रीज़न आपको बिहाइंड पता रहे। तब जाके आपको हमेशा ये बात दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, कारण मालूम रहेगा ना। ओके, तो अब इसको मिटा दें।
मिटा देना। अब ज़रा फटाफट कुछ रेशनलाइजेशन करके देखते हैं। जैसे 5/√5 और -2 हो, या हाँ 2 हो मान के चलो। तो अगर हम पूछें कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो ये माइनस को देख के बस बदल देना, कहना कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो होगा √5 + 2। समझ गए? क्योंकि 5 अगर √5 - 2 होगा, तो अगर हम इसके ऊपर नीचे √5 + 2 और √5 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 5 × √5 + 2 और नीचे कितना हो जाएगा a - b a + b। तो a + b a - b हो तो भी a² - b² हो जाता है। अगर a - b और a + b हो तब भी क्या हो जाता है a² - b²। पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो रिजल्ट वो आएगा। तो a² - b² का मतलब √5 का स्क्वायर, वो a है। आप b मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/5। ये मल्टीप्लाई किए तो 5/5 और +5 दूना के 10 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो ये फिर से 1 आ गया। तो आंसर हो गया 5√5 और प्लस में 10 और डिवाइडेड बाई 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 5√5 + 10 भी आंसर लिख सकते हो। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो अंडर रूट में थोड़ी है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ये √5 है ना। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे 5√5। कोई दिक्कत है? बोलिए। तो अब रेशनलाइजेशन जो है आपको करने अगर आ गया है मान के चलो, तो ज़रा बताओ कि मान लो हम तुमको कह रहे हैं कि रेशनलाइज करो 1/8 + 5√2, 8 + 5√2, इसको रेशनलाइज करना है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 है RS अग्रवाल का। कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर को रूट से फ्री करना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर को रूट से फ्री करना। ऊपर नीचे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। इसका बीच में प्लस है ना, बस माइनस कर दो, मतलब ऊपर कर दो मल्टीप्लाई 8 - 5√2 से। तो याद रखना नीचे भी उसी से करोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर दूसरा नंबर से कर दोगे नीचे दूसरा नंबर से कर दोगे, तो फिर नंबर बदल जाएगा। नंबर तभी सेम रहता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई रहता है। अलग अलग से करोगे तो वो नंबर बदल जाएगा। तो अब ज़रा देखो कि 8 - 5√2 8 - 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो क्या रह जाएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा, है ना, 5√2। लेकिन नीचे मल्टीप्लाई होगा तो a + b a - b, तो a + b a - b का मतलब a² होगा और -b² होगा, तो ये 5√2 का होल स्क्वायर होगा। तो ऊपर तो रह जाएगा 8 - 5√2, लेकिन नीचे 8 × 64 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और गुने √2 भी था इसमें, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि √2 है ना, तो स्क्वायर होगा तो एगो 2 बाहर कर देगा वो। तो अब जो है ये 25 दूना के 50 हो गया, तो 64 में से 50 घटेगा तो 14 बचेगा। तो 8 - 5√5 और डिवाइडेड बाई 14। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे ये मत कह देना कि 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये पूरे नंबर में अगर कोई बाहर होता कॉमन ऐसे रहता, अगर यहाँ 2 रहता तब कट सकता था। 8 से इसको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो जोड़ घटाव में दिया गया है, और जोड़ घटाव में रहता है तो उसको काट नहीं सकते जब तक कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में ना हो, पूरी तरह से मल्टीप्लाई में ना हो। 8 जो है वो जोड़ में था, तो अगर बाहर होता 2 जैसे बाहर हो जाता तब हम कर सकते थे,
लेकिन ऐसा थोड़ी था। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी लोग भाग गया क्या जी? चलो आज इतना ही रहेगा।